हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं आपका एसएससी जीडी का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो आज मैं अपना उसी से रिलेटेड अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलिए गाइस हम अपना शुरू करते हैं एसएससी जीडी का अपना रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस क्या बताया मुझे पहले क्वेश्चन में कि किस विकल्प किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिसमें भी अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब इसको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वही है कि पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी, यानी इस टाइप से। तो अब देखिए गाइस सबसे पहले मेरे पास देखो, मैंने यहाँ देखा कि सारे वर्ड मेरे पास किससे शुरू है, पी से। तो देखो यहाँ पे पी ई ए और पीई ए और पीई ए और पीई, यहाँ पर पीई है तो ये तो बाद में हो जाएगा, पहले पीई ए आएगा क्योंकि पीई तक तो सेम है। अब ए यहाँ पर है सब में। उसके बाद देखा गाइस मैंने यहाँ पे एन है, यहाँ एस है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो पहले सी आएगा। तो गाइस सी यहाँ है और सी यहाँ है। उसके बाद मैंने देखा इससे अगला यहाँ ओ है, यहाँ एच है, तो पहले एच आएगा। तो यानी कौन सा नंबर आ गया गाइस, 4। उसके बाद गाइस कौन सा मिला मुझे यहाँ पर, कि तीसरा। हाँ तीसरा है ना, पी ए सी, हाँ तीसरा हो गया गाइस, 4 3। उसके बाद में गाइस कितना मिला मुझे, पहला, 4 3 1। उसके बाद में गाइस कौन सा मिला, दूसरा। उसके बाद में कौन सा मिला गाइस, सबसे लास्ट में 5 होगा। यानी 4 3 1 2 5, इसका गाइस क्या हो गया करेक्ट आंसर, 4 3 1 2 5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब एक सीरीज दी है, ठीक है ना, आकृतियों की। उसमें पूछा कि हमसे अगला जो है क्या आएगा, मतलब इससे ये बनी है, इससे ये और इससे ये, तो यानी ये पूछा कि हमसे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए गाइस एक चीज यहाँ पर देखो क्या समझ आई हमें, कि ये सर्किल जो है पहले यहाँ है, फिर उसके बाद में ये यहाँ हो गया, उसके बाद में ये यहाँ हो गया और अगली बार में ये यहाँ। तो ये अगली फिगर होगी वो यहाँ होना चाहिए सर्किल। तो सर्किल देखो यहाँ किस किस में है, या तो इसमें या इसमें, बट इन दोनों में तो है ही नहीं। तो ये नहीं, ये भी खत्म गाइस और ये भी खत्म हो गया। चलिए अब ये तो मेरे पास ये, अब ये देख लो गाइस, ये जो एरो का निशान है, मतलब स्क्वायर की जो शेप है, ये देख लो कि कहाँ आएगी, बीच में आएगी या साइड में आएगी। अब देखो गाइस स्क्वायर मैंने देखा पहले ये यहाँ था, अगली बार में यहाँ, यानी मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, अगली बार में ये यहाँ आ गया, तो यानी यहाँ से यहाँ चला गया। उस समय गाइस फिर ये यहीं आ गया, तो अगली बार में कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। तो यहाँ मतलब किस में है गाइस, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट, ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए क्या बताया हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब अब पहले तो देखो आपको फिगर में दिया, अब तो उसने नंबर में पूछ लिया हमसे, तो क्या दिक्कत आ गई। देखिए गाइस ये देखिए गाइस, पहले ये देखो 5 से 13 कैसे बना सकता हूँ मैं। अगर मैं 5 से 13 की बात करता हूँ तो गुणा 2 प्लस 3, यही तो बनेगा। 5 × 10 = 3 13। अब गाइस फिर मैंने इसमें यहाँ से देखा तो गुणा 2 प्लस 3, 13 दूनी 26 और 3 29 हो गया। ठीक है गाइस यहाँ भी वही कर दो कि गुणा 2 प्लस 3, यानी 29 दूनी कितना हो गया गाइस 58। मैं और उसमें 3 ऐड करा तो कितना बन गया 61, यानी यहाँ क्या बनेगा गाइस 61। ठीक है ना। अब 61 से देखो कि 125 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो गुणा 2 प्लस गुणा 2 करा और प्लस कितना करेगा इस 3, तो 61 दूनी 122 और 3 125 बन गया गाइस। यानी क्या आ गया मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर, यानी कितना आएगा 61। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्रुथ को लिखा है UQVSI और फर्स्ट FIRST, फर्स्ट को क्या लिखा गया ये देखिए गाइस। अगर मैं बात करता हूं ट्रुथ की, TRUTH, ट्रुथ को क्या लिखा गया इसमें ना कि यू के बाद में QVSI। ठीक है ना गाइस।
चलिए गाइस, देखिए गाइस, हमने क्या पूछा आपसे कि टी से, देखो ये टी से क्या बनेगा गाइस, एक प्लस हो रहा है ना, ठीक है, आर से क्यू -1, फिर यू से वी +1, टी से एस -1 और एच से आई +1 हो गया, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला देखो, इसी तरह से फर्स्ट को देखो हमने क्या लिखा, FIRST। फर्स्ट को हम देखो गाइस क्या लिखेंगे कि GHSRU। तो देखिए गाइस, मैंने क्या F से G बन रहा है +1 हो गया, I से H -1, R से S +1, S से R -1 और T से U प्लस। तो देखिए गाइस, उसमें तरह से हमने क्या पूछा गया, वाइट, WHITE, वाइट को क्या लिखेंगे गाइस, देखिए W से क्या बनेगा, X +1 होगा, ठीक है ना, H से क्या बनेगा गाइस, G -1 होगा, XG, तो XG से हमारे पास पहले ही ऑप्शन है और तो कोई है नहीं, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या बन गया गाइस, एक, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, और I से क्या बनेगा गाइस, J, तो +1 होगा, और T से एक माइनस यानी S होगा, और E से +1 क्या होगा गाइस, F, ठीक है ना। तो XGJSF यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया गाइस, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि उस विकल्प का चयन करिए जो छठे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और तीसरा पद जो है चौथे पद से संबंधित है। देखिए गाइस, 169 जो है 182 से कैसे संबंधित है, ये देखो पहले आप, ठीक है ना गाइस। 169 182 से, देखो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ 169 की, तो देखिए 169 लिखा है और 182, अगर मैं 169 की बात करता हूँ तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 182 कैसे बना होगा गाइस, 13 लिखा, उससे जस्ट अगली संख्या कितनी लिख दी मैंने गाइस, 14, यानी मतलब 13 की जस्ट अगली 14। अब इन दोनों की अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 14 या 42 का 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 बन रही बात। ऐसी देखिए गाइस, 225 से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 225 से 240, तो देखिए गाइस 225 से क्या मिलेगा मुझे कि 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, तो 240 क्या हो जाएगा गाइस, 15 × 16 यानी अगली संख्या, या देखो क्या बन रही बात, 16 पंजे 80, 0, 16 कम 16 8 24 बन गई बात, ठीक है ना, समझ में आई ना गाइस। चलिए, तो इसी तरह से देखो कि यहाँ पर ऐसी क्या संख्या रखी जाए कि जो ये 306 बन जाए, ठीक है ना। अगर मैं गैस यहाँ बात करता हूँ 306 मुझे दिख रहा है किसके स्क्वायर के आसपास आ रहा है, ये 289 के, क्योंकि 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, या देखो क्या बनती है बात, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 जस्ट जस्ट अगली संख्या क्या ली हमने, 18, क्या इन दोनों की गुणा करके ये बना, तो 18 सत्ते कितना हो गया, 126 का 6 हासिल 12, 18 कम 18 और 12 30 बन गई बात, यानी 289 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट, क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम देखिए अपना क्या बताया हमसे कि जी एच का अर्थ, जी प्लस एच का अर्थ है पुत्री, पुत्री, जो जी है वो एच की क्या है गाइस, पुत्री है। देखिए गाइस, क्या बताया मुझसे कि जी जो है वो क्या है गाइस, एच की पुत्री, माइनस का अर्थ क्या बताया, जी एच का पति, और गुणा का अर्थ क्या बताया, जी एच का भाई। तो हमसे पूछा गया ये इसका, तो देखिए गाइस, प्लस माइनस प्लस है, देखिए गाइस ए प्लस क्यू, प्लस किसका मतलब है, पुत्री का, तो अगर मैं गाइस यहाँ बात करता हूँ ए की, तो ए जो है वो पुत्र हो जाएगा पुत्री हो जाएगी किसकी, क्यू की, ए पुत्री होगी गाइस किसकी, क्यू की, ठीक है। अब क्यों नहीं पता कि माता है या पिता, माइनस का अर्थ क्या है, पति, ठीक है। जी जो है वो मतलब क्यू जो है वो पति हो जाएगा आर का, क्यू जो है पति है जब आर का पति, क्यू जो है पति है किसका, आर का, तो आर पत्नी हो जाएगी इसकी, ठीक है। प्लस का अर्थ क्या है, पुत्री, आर पुत्री हो जाएगी किसकी गाइस, के की, क्योंकि यहाँ के दिया था हमें, के बन गया, ठीक है, पुत्री हो गई।
माइनस का अर्थ वही फिर पति, ठीक है ना। तो जो है के जो है वो पति हो जाएगा, किस जो वाई है वो क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए हमसे पूछा किसके बारे में था कि के जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित, यानी के क्या लगेगा ए का। देखो जब ये पिताजी हैं और ये पत्नी है तो ये माता जी लगेंगी, और माता जी के पिताजी क्या लगेंगे, नाना, तो यानी के क्या लगेंगे ए के, नाना, ठीक है ना। यानी ये कौन लगेंगे, नाना जी, नाना, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम देखिए क्या बताया हमसे कि ARCS, ठीक है ना। तो लिख दिया हमने ENHM। देखो अगर गाइस मैं यहाँ बात करता हूँ कि ए से अगर मैं ई को जाऊं तो कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस। ऐसे ही मैंने आर से एन की ओर गया तो क्या होगी गाइस, माइनस का 4, ठीक है ना गाइस। चलिए अगर मैं सी से, अगर मैं गाइस सी से एच जाता हूं तो +5, और एस से एन जाता हूं तो -5, ठीक है ना। पहले +4 -4 फिर +5 फिर -5। चल देखो यार ये यहां भी यही बन रही है कि जी से क्या हो गया के जाना है तो +4, ऐसी एच से डी आएगा इस तो क्या बना -4, ठीक है ना। ऐसी मैंने गाइस यहां से देखा ए से एफ आए हैं तो कितना बनेगा गाइस +5, और टी से जब मैं ओ आऊंगा तो गाइस क्या बनेगा -5, ठीक है ना। कि एम से अगर मैं बात करता हूँ गाइस किसकी, एम से अगर +4 करता हूँ तो एम से +4 करा तो गाइस कितना मिलेगा मुझे, 13 4 17, यानी मतलब क्यू। यू से अगर मैं -4 करूंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे, 21 में से 4 गए 17 यानी क्यू, ठीक है। एस से अगर मैं +5 करूंगा गाइस तो कितना बनेगा मुझे, 19 से 5 24 का मतलब कितना हो गया गाइस एक्स, ठीक है ना। तो डबल क्यू एक्स एक में ही है, यानी अब आ जाएगा। अब के से अगर मैं -5 करूंगा तो गाइस कितना मिलेगा मुझे, 11 में से 5 गए 6 यानी एफ, ठीक है ना। तो क्या मिला डबल क्यू एक्स एफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस एम पी आर और एस एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र केंद्र की ओर मुख करके बैठी। चलिए गाइस अगर मैं बात करता हूँ केंद्र के मुख की ओर, ठीक है ना, 6 लड़की थी तो यानी मतलब ये हो गई 4 और ये हो गए 2 6, ठीक है ना गाइस। एक और बना लेते हैं हम जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना 6। क्या बोला हमसे, हाँ एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एस जो है आर के बाईं ओर, तो आर के बाईं ओर तो 1 2 3 यानी एस यहाँ होगी, एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पी जो है वो आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, पी जो है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गाइस हमसे, और डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर, मतलब पी जो है आर के ठीक तो दाईं ओर है और ठीक बाईं ओर है किसके, डी के, ठीक है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, एम जो है आर के ठीक बाईं ओर बगल में है, कितने हो गए गाइस 4 और 2 6, एक बचा है कौन सा देखो हमारे पास, डी के एम, हाँ के बचे तो गाइस के आ गया यहाँ पे, बैठा लो गाइस यहाँ पर इसमें। देखो अगर मैं यहाँ से एस को बैठाया एस के एम आर पी और डी, ठीक है ना। क्योंकि सब ये क्या था देखिए गाइस, सबका मुख कैसा था केंद्र की ओर ही तो है, तो बैठ गए सारे के सारे हमारे पास, ठीक है ना। हमसे पूछा किसके बारे में था, तो डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठी, तो डी के बाईं और देखो डी के बाईं और तीसरा स्थान 1 2 और 1 3, यानी कौन मिलेगी हमें एम, ठीक है ना। तो एम यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हम अपना क्या बता रही है हमसे कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना है ताकि जो दी हुई समीकरण है वो क्या है सही हो जाए। देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूँ 126 चाहिए मुझे यहाँ पर, तो देखिए गाइस मुझे क्या कहा कि संख्या मुझे बड़ी चाहिए, और जब बड़ी चाहिए तो संख्या मुझे बड़ी लेनी पड़ेगी, यानी 117 के साथ छेड़खानी ज्यादा नहीं करो,
यानी इसके साथ भाग करने की कोशिश ना करो। तो यहाँ पे गुणा लग रहा है, गुणा से तो बहुत ज्यादा बड़ी जाएगी, तो एक काम करो, इससे यहाँ से अगर मैं गुणा की जगह प्लस ले लूं, प्लस के साथ देखो कि गुणा के स्थान पर क्या प्लस, तो देखिए गाइस, गुणा के साथ प्लस का निशान चेंज करने पर कोई फर्क पड़ा? गुणा इधर है और प्लस यहाँ है, जरा चेंज करिए जरा, गुणा इधर और प्लस इधर, ठीक है ना। 117 9 माइनस 13 और ये 78 है भाग से, और ये 3। गाइस जरा करियो, 3 छंग 18, 6 आएगा, तो ये 3 गुणा 6 माइनस के 9 प्लस 117, जरा देखना गाइस कितना बनेगा, 36 18 माइनस के 9 प्लस 117, 18 में से 9 गए, 9 माइनस प्लस 117, तो कितना बच गया गाइस, 126। यानी बन गई बात। यानी कौन सा सिंबल चेंज करा हमने, गुणा और प्लस वाला, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया गाइस, थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना। इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि डिस्टेंस फेस का अर्थ बताया है हमसे ह्यूमन सेड, ठीक है। फेस स्टेयर्स का अर्थ बताया सेड ओवर पावर। उसके बाद में डिस्टेंस कब का अर्थ बताया ह्यूमन टी, और स्टेयर कब का बताया ओवर पावर टी, ठीक है ना गाइस। और हमसे पूछा फेस का कोड। अब देखिए फेस का कोड निकालना है तो फेस देखो कहाँ कहाँ है, तो फेस यहाँ है और फेस यहाँ है, तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, हाँ है, क्या, सेड, यानी SAD और SAD, तो इन दोनों में फेस ही तो कॉमन था, तो क्या आ गया, सेड। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, चलिए देखने में क्वेश्चन बड़ा था लेकिन है बहुत ही छोटा, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम क्या बताया हमसे, क्या बताया देखिए गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षर है वो प्रश्न नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। देखिए गाइस क्या बताया मेरे से कि टी के बाद में आर है ना गाइस, तो देखिए गाइस कितना हो गया कम, 2 माइनस आर से पी -2, पी से एन -2, एन से -2 एल, और एल से -2 जे, और जे से -2 क्या बनेगा गाइस, एच। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा मेरे पास 2, इसका गाइस क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, यानी सब में पूरी सीरीज में क्या हुआ है -2 करा गया। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हम देखिए अपना क्या बताया हमसे कि नीचे दी गई समीकरण को जो है सही बनाने के लिए, ठीक है ना, किन दो चिन्हों को परस्पर गणितीय रूप से परस्पर बदलना है। देखिए गाइस 72 गुणा 3 प्लस 32 भाग 4 -16 बराबर 136। अब 136 लाना तो संख्या बड़ी करनी होगी। अब बड़ी करनी है तो देखो गाइस क्या करना है हमें, ये थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं इसको भाग की जगह क्या करूं, गुणा, ठीक है ना, तो भाग के साथ देखो गुणा कहीं है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो जरा यहां से ले लो भाग और यहां ले लिए गुणा। जरा अब देखो गाइस करके क्या बात बनी या नहीं, थोड़ी बहुत। 3 से भाग करा तो कितना आ गया गाइस 24 प्लस 32 चौका कितना होता है गाइस, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 -16। जरा देखिए गाइस 24 में से 16 गए कितने बचेंगे, 24 में 16 गए 8, तो 8 प्लस कर दो 128 में गाइस कितना बन गया 136। यानी बात बन गई। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन चेंज किया हमने, गुणा और भाग वाला, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस, क्लियर है ना। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि दी गई आकृति का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, ठीक है ना, और जबकि दर्पण MN पर रखा है, ठीक है ना। चलिए जी MN ये रखा, ये वर्ड लिखा। अब इसको जब दर्पण में चेंज करें तो ये वर्ड जो है पलट जाएगा। अब देखो पलटेगा कैसे, कि इसे पीछे से लिखना शुरू करो, वो भी कैसे, अक्षरों को पलटते हो। जैसे 9 लिखा हुआ है तो 9 कैसे लिखा जाएगा गाइस मेरा, ये ऐसे, ठीक है ना। ए में कोई चेंजिंग नहीं, ई चेंजिंग हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना, ई हो जाएगी ऐसे। 3 में लिखा जाएगा ऐसे, 5 कैसे लिखा जाएगा गाइस ऐसे, एल लिखा जाएगा ऐसे, 6 लिखा जाएगा ऐसे, 2 लिखा जाएगा ऐसे, बी लिखा जाएगा ऐसे, यू में कोई चेंजिंग नहीं, और जे में चेंजिंग हो जाएगी ऐसे, यानी ऐसे करके।
ठीक है ना। तो देखिए गाइस जरा कौन सा बन रहा है ऑप्शन, जरा ये देखो, ये ई सा है, ए है, और ये 9 का जो चेंज हुआ था, सॉरी ई को जो चेंज करा था 9 सा जो बना था, देखिए गाइस ई ए, यहाँ पर छोटा, यहाँ भी छोटा ए है, खत्म करो, ये सही है। यहाँ ई देखिएगा इस क्या हो गया बड़ा, तो इसे हटा दो, ये बन गया छोटा वाला, ठीक है ना, ये बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए हम क्या बताया हमसे कि वह विकल्प चित्र चुनना है जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाना अनुमन्य नहीं है। आजकल इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है फिगर से, तो देखिए गाइस कौन सा फिगर है जो इसमें बने, देखिए गाइस कहीं त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है ना, छोड़ दो इसे, यहीं पे ये लाइन नहीं, छोड़ दो इसे भी, यहाँ पर ये त्रिभुज सा नहीं, छोड़ दो, ये कहीं हाँ ये बन सकती है इधर, कि ये ऐसे आई, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए अपना इसी तरह से क्या बताया हमसे कि 19 21, ठीक है ना, 19 से 21 देखिए गाइस कैसे बना है हमारा, कि अगर मैं बात करता हूं तो 19 ही कम 19 और ये हो गया +2, देखिए क्या बताया मुझे कि 19 से 21 में कैसे लिख सकता हूँ कि 19 की जब मैं गुणा करूं 1 से और उसमें 2 ऐड करूं, ठीक है ना, बन जाएगी बात। अगर मैं यहां भी यही करूं क्या कि गुणा 2 + 2, तो 21 दूनी 42 और 2 कितने होगा गाइस 44, ठीक है ना 44। अब जरा देखिएगा इस क्या यहाँ भी यही बात बनी है कि इसको गुणा करो 3 से और प्लस करो 2 ऐड, तो 44 दिया कितने होते गाइस 132 और 2 144, ठीक है। ठीक है ना गाइस, बन गया ना, बन गया 44 दिया 132 और 2 34 134 बन गया गाइस, यानी ऑप्शन नंबर क्या बना मेरा गाइस इसका सेकंड करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि HLEJ, ठीक है, JNGL LPIN, ठीक है ना। अब यहाँ पूछा कि शुरू में क्या लेटर आएगा, तो गाइस देखिए मैंने अगर शुरू के लेटर की बात करता हूँ तो देखिए गाइस क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं पीछे जाऊं तो L से J -2, J से H -2, और जी गाइस जब H से, चलिए गाइस देखिए क्या बताया हमसे कि दिए गए उस विकल्प का चयन करना था हमें कि जो उस समूह अक्षर से चयन है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, मतलब आपको क्या लेना है प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब यहां पर देखिए शुरू में क्या आना है, यानी मतलब हमारा, ठीक है ना गाइस। अब मुझे एक चीज समझ में आई यहां से क्या कि अगर मैं देखो शुरू का है तो मैं पीछे से आ जाऊं तो क्या देखिए मुझे एल से अगर मैं जे पर आता हूं तो -2 करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। जे से अगर मैं एच आता हूं तब भी मुझे -2 करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं एच से -2 करता हूं तो गाइस क्या मिलेगा मुझे एफ, क्योंकि अगर 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 6 नंबर पर कौन सा होता है एफ, ठीक है। अब गाइस पी से आओ कि पी अगर कौन सा 16 में से 2 जाएंगे गाइस कितने 14 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे गाइस 12, और 12 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 10 का मतलब कौन सा होता है गाइस यानी जे, यानी यहां भी क्या हुआ -2 हुआ। तो एफ जे से कौन सा आंसर हुआ अभी, अच्छा 2 है हमारे पास, एफ जे सी, एफ जे सी, सी तो आएगा, लास्ट वाला देख लो कि एच आएगा या डी आएगा, जरा देखिए गाइस कि एन, एन से अगर मैं क्या बना गाइस कि अगर मैं एन से बात करता हूं तो एन से 2 माइनस हुआ, कि अगर मैं n से 2 माइनस करूंगा तो l बनेगा, और l से 2 माइनस करूंगा तो j मिलेगा, और j से जब 2 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे यानी 8, और 8 कौन सा नंबर होता है यानी h, यानी क्या मिलेगा h, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस FJCH, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो गया गाइस करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। ठीक है, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ना, जहां ऑप्शन मिले वहीं टिक करके उसको आगे बढ़ना है। ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि सभी ग्लव्स, क्या बताए हैं हमें, सभी ग्लव्स क्या है, बैट है। अगर मैं सभी ग्लव्स की बात करता हूं, ग्लव्स को मैंने जी से लिख दिया, ठीक है, और उसको क्या बताया है, बैट, तो सभी ग्लव्स बैट हो गए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सभी स्टंप क्या है, कि सभी स्टंप क्या है, बैट है। जब सभी स्टंप बैट है तो स्टंप को भी मैंने अंदर ले लिया। ठीक है ना गाइस, लेकिन ग्लव्स का और स्टंप के साथ में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा हमें। ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए गाइस क्या बताया कि सभी बैट क्या है, बॉल है। ये सारे बैट जो हैं वो क्या है, बॉल है। चलो गाइस इस बैट को बीटी लिख दो और बॉल को बी एल लिख दो। ठीक है ना गाइस, क्योंकि थोड़ा सा पहचानने में आसान रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब हमें देखिए निष्कर्ष क्या है हमारे पास आया कि सभी स्टंप क्या है, बॉल है। सभी स्टंप बॉल है, हाँ, क्योंकि सारे स्टंप क्या है, बैट है, और सारे बैट क्या है, बॉल है। तो यानी सारे स्टंप क्या होंगे, फिर बॉल होंगे। यानी ऑप्शन नंबर एक तो क्या हो गया गाइस, करेक्ट। दूसरा देखो, कुछ बॉल ग्लव्स हैं, कुछ बॉल ग्लव्स हैं, बाहर से अंदर आते टाइम गाइस हम क्या लेते हैं, एक चीज, कुछ। ठीक है ना, तो कुछ यानी सही हो जाएगा कि कुछ बॉल क्या है, ग्लव्स हैं। हाँ ये भी सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही हो गया। अगला देखिए गाइस, कुछ ग्लव्स स्टंप है, कुछ ग्लव्स स्टंप है, ग्लव्स का स्टंप के साथ में कुछ नहीं पता, तो हम इसके बारे में ना पॉजिटिव में जाएंगे ना नेगेटिव में जाएंगे, तो इसको छोड़ दिया। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन मिला, पहला और दूसरा, यानी केवल निष्कर्ष एक और दो निकलता है। ठीक है ना गाइस, समझ में आया गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ठीक है ना गाइस, देखिए क्या बताया हमसे कि 7 व्यक्ति हैं जो एक कैसे बैठे हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए गाइस अगर मैं 7 व्यक्ति की बात करता हूं, वो भी पंक्ति, ठीक है ना, ऐसे बैठेंगे, सब ऐसे ही तो होंगे कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है ना। चलिए गाइस, और सबका फेस कैसा है, उत्तर की ओर है। ठीक है ना, सबका फेस क्या है, उत्तर की ओर है, व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखिएगा इस क्या बताया कि जो ए है वो क्या है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर मैं ए की बात करता हूं और वो भी डी के बाईं ओर, देखिएगा इस डी के बाईं ओर करो जरा, यानी 1 2 और एक 3। ठीक है, ए जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और डी को कंडीशन बताई है कि डी जो है वो अंतिम बाएं दाएं सिरे पर है, तो डी को तो हम यहीं बैठाएंगे ना, और इसके दाएं बाएं करो ए को तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यानी ए आएगा यहां पर। ठीक है, चलिए जी, ए और एफ के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ए और एफ देखो इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर तो डी है, तो इधर को ही बैठाओ एफ को, 1 और 1 2, यानी एफ आएगा यहां पर, क्योंकि 1 और 1 2, एफ तो यहां आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इस क्या बताया कि बी जो है वो एफ के ठीक बगल में है, तो बी एफ के देखो, तो एफ के इधर तो है नहीं कोई, तो एफ, तो बी आएगा इधर। ठीक है, चलिए सी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो देखिए सी और डी के बीच में, तो सी और डी, तो डी तो यहाँ फिक्स था, तो सी यहाँ को रख दें। ठीक है, जी के लिए कंडीशन है कि वो ए के ठीक बगल में नहीं, तो ए के बगल में नहीं है तो ए इधर तो आएगा नहीं, जी इधर तो आएगा नहीं, तो जी आएगा कहाँ, यहाँ पर। बचा कौन गाइस मेरे पास, ए बी सी डी ई, ई बचा, तो ई आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसने पूछा था कि एफ और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एफ और सी के बीच में देखो गाइस यहाँ से कितने व्यक्ति नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 और एक 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3। गजब। ठीक है ना गाइस, चलिए गाइस, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या हो गया गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या बताया हमसे कि रेन को हमने क्या लिखा है कि RAIN को SZJM, ठीक है, फॉल को लिखा है ये, और जंप को पूछा हमसे। देखिए गाइस अगर मैं बात करता हूं, देखिए गाइस क्या बताया मुझे कि अगर मैं आर से देखो एस देखता हूं तो क्या हो रहा है गाइस, मुझे ये एक चीज समझ आई, +1 हो गया, और ए से जेड गया तो मुझे पता चला कि -1 हो गया। आई से जे देखा गाइस मैंने तो मुझे पता चला
क्या हो गया, +1 हो गया, और n से m गया तो +-1 हो गया। ठीक है, मतलब +1 -1 +1 -1 यानी ऐसे चला है। तो जरा देखिए गाइस, यहाँ भी यही कंडीशन बन रही है क्या, कि f से अगर मैं g आया तो +1, ठीक है ना, और a से मैं z गया तो -1, ठीक है ना। तो l से गाइस में आया m तो +1, और L से जब मैं k आया तो यहाँ हो गया गाइस -1, यानी बात बन गई। ठीक है, तो ऐसी जब j से जब +1 करना है गाइस, तो j से जब मैंने +1 करोगे, j के बाद क्या आएगा, k, ठीक है ना। u से एक माइनस होगा तो क्या बनेगा गाइस, t, तो kt ऑप्शन नंबर 1 में ही जा रहा है ना, ठीक है। m से जब हम +1 करूंगा तो क्या बनेगा गाइस, n, ठीक है ना। और p से जब मैं -1 करूंगा तो गाइस क्या बनेगा, o, तो KTNO, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले पासे की, मतलब हमें पूछा किसके अपोजिट गया है, 4 के दर्शाने वाले फलक के विपरीत, ठीक है ना। यानी 4 के अपोजिट निकालना। देखिए गाइस 4 4 कहाँ लिख रहा है हमारे पास, 4 एक तो यहाँ है और 3 है। तो यार देखिए गाइस, अगर मैं बात करता हूँ किसकी गाइस, 5 और 3, 5 और 3 ये दो अपोजिट है, तो बचा क्या, 4। तो जो इधर से बच गया वो, और जो इधर से बच गया वो आपस में क्या होते हैं गाइस, अपोजिट। यानी 4 के अपोजिट में क्या आ गया गाइस, 2, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना, फोर्थ, इसका क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी 4 के अपोजिट 2, ठीक है, ऑप्शन भी मैच कर गया, यानी 4 के अपोजिट 2, ठीक है ना गाइस। चले गए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।